हेलो गाइज, माय नेम इज अविराज। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश हाउस एकेडमी में आप लोग का फिर से मैं आपको स्वागत करता हूं मेरे दोस्त। और आज मैं आप लोग के सामने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बताने जा रहा हूं दोस्त। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो आपको बोलने में, स्पीकिंग में बहुत आपको हेल्प करने जा रहा है दोस्त। और इसे आप सावधानी से समझिएगा और आप आखिरी तक इस वीडियो के अंत तक आप लोग अगर हो सके तो देख सकते हैं दोस्त। और मैं स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर इसके बारे में बताने जा रहा हूं। चलिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में जानते हैं हमारे दोस्त। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस स्पीकिंग में आप लोग बहुत हेल्प करेगा और इसके बारे में बताने जा रहा हूं दोस्त। चलिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के मतलब क्या होता है दोस्त? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के मतलब क्या होता है इसके बारे में बताना चाहूँगा। सबसे पहले कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट मतलब होता है दोस्त कि कोई काम कर चुके हैं, कोई काम का समापन हो चुका है और वो प्रेजेंट में हो चुका है। वो क्या प्रेजेंट में वर्तमान में कोई काम हो चुका है तो उसी को तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। जैसे समवन हैज वर्कड इन द प्रेजेंट, कोई भी काम अगर प्रेजेंट में हो चुका है, कर लिया है, उसी को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत हम लोग सोल्व करेंगे दोस्त। इसके वर्ड के अंत में मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, इसके वर्ड के अंत में हिंदी में आपको मिलेगा चुका है, चुके हैं, चुकी है, लिया है ना, किया है, गया है ना, या है ना, इत्यादि हिंदी के वर्ड के अंत में ये सब आपको देखने को मिलेगा दोस्त। तो हम लोग फोकस सिर्फ चुका है, चुकी है, इस पर फोकस नहीं करूँगा। और आप लोग स्ट्रक्चर के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि जो भी काम अगर प्रेजेंट में कर लिए हो, ख़त्म कर चुके हो, उसको डाल दो। इस स्ट्रक्चर के माध्यम से आपको मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं पहला स्ट्रक्चर में बताना चाहूँगा मेरे दोस्त, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस एक्शन का थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, है ना। थर्ड फॉर्म लगा देना है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस एक्शन का थर्ड फॉर्म ऑफ एक्शन। ये जो हैज हैव जो क्या है दोस्त, टाइम वर्ड है। क्या है? टाइम वर्ड है ना। उसके बाद मैं नेगेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर बताना चाहूँगा। नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नोट्स एक्शन का थर्ड फॉर्म, एक्शन का थर्ड फॉर्म लगाना है, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में बताना चाहूँगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट के पहले हम टाइम वर्ड लगाएंगे, है ना। टाइम वर्ड लगाएंगे, टाइम वर्ड किसको कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब को। तो हैव या है प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्शन का थर्ड फॉर्म। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हम देखना चाहूँगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस एक्शन का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। उसके बाद इंट्रोगेटिव WH वाला हम स्ट्रक्चर में बताना चाहूँगा, क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे। उसके बाद में हैव हैज प्लस क्या सब्जेक्ट प्लस एक्शन का थर्ड फॉर्म, क्वेश्चन वर्ड WH वर्ड, है ना। हैव हैज प्लस नोट प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस एक्शन का थर्ड फॉर्म। तो आप लोग के तो क्लियर हो गया होगा दोस्त स्ट्रक्चर के माध्यम से। एक बार मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में कुछ न करना है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हमको लगाना है हैज हैव प्लस एक्शन का थर्ड फॉर्म। नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नोट प्लस एक्शन का थर्ड फॉर्म। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा? हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्शन का थर्ड फॉर्म। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? हैव हैज सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस एक्शन का थर्ड फॉर्म। उसके क्वेश्चन वर्ड, ये भी तो क्वेश्चन वर्ड आता है इंट्रोगेटिव, लेकिन WH इसको ना हमको लिखना, यहाँ मिस्टेक हो गया होगा, WH हमको लिखना चाहिए। तो हैव प्लस हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्शन का थर्ड फॉर्म। अगर नेगेटिव बनाना कुछ नहीं, सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देना है। लेकिन यहाँ बात उठता है दोस्त कि हम हैज हैव किस सब्जेक्ट के साथ, किस पर्सन के साथ हम लोग यूज करेंगे। तो दोस्त फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन के साथ हम हैव का यूज करेंगे।
बाकी सभी के साथ हम हैज का यूज करेंगे दोस्त। जैसे थर्ड पर्सन हो गया ही सी एनी नेम, और नेम जो होगा वो सिंगुलर नेम होना चाहिए, उसके साथ हम हैज का इस्तेमाल करेंगे दोस्त। चलिए मैं फॉर एग्जाम्पल के साथ मैं आप लोग के बताना चाहूँगा, आप लोग क्लियर करना चाहूँगा एग्जाम्पल के साथ दोस्त, और आपको बोलने में स्पीकिंग में बहुत हेल्प करेगा दोस्ती। जैसे मैं बताना चाहूँगा, देखो इसमें देखो आई और बी के साथ हमको क्या लगाना, हैव, क्या लगाना, हैव। उसके बाद थर्ड फॉर्म, हैव के बाद जैसे तुमको सेंटेंस में दिख गया दोस्त, हैव या हैज प्लस एक्शन का थर्ड फॉर्म, तुम समझ जाना कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का या सेंटेंस है। जैसे आई हैव डन माई वर्क, आई हैव डन माई वर्क, मैं अपना काम कर चुका हूँ। आई हैव डन माई वर्क मतलब मैं अपना काम कर लिया हूँ या कर चुका हूँ, है ना। उसके बाद दूसरा देखना, सेकंड देखना चाहूँगा, आई हैव टेकन डिनर, है ना, आई हैव टेकन डिनर, मैंने रात का भोजन कर चुका हूँ, मैंने रात का भोजन कर चुका हूँ या कर लिया हूँ दोस्त। उसके बाद हम क्या थर्ड में देखेंगे, आई हैव स्पोकन इंग्लिश, आई हैव स्पोकन इंग्लिश मतलब मैंने अंग्रेजी बोल चुका हूँ, मैं अंग्रेजी बोल चुका हूँ या मैं अंग्रेजी बोल लिया हूँ। उसके बाद आई हैव सीन दिस मूवी, आई हैव सीन दिस मूवी, है ना, मैंने या फिल्म, है ना, या फिल्म मैंने देख चुके हूँ, मैंने या फिल्म देख चुका हूँ या देख लिया हूँ। आई हैव प्रिपेयर्ड फूड, मैंने खाना तैयार कर चुका हूँ, मैंने खाना तैयार कर ली हूँ या कर चुका हूँ, है ना। आई हैव आस्क्ड क्वेश्चन, आई हैव आस्क्ड क्वेश्चन, मैंने प्रश्न किया हूँ, मैंने प्रश्न किया या मैंने प्रश्न कर चुका हूँ, है ना। आई हैव गोन टू मुंबई, आई हैव गोन टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा चुका हूँ, है ना। आई हैव टेकन पिज़्ज़ा, मैं पिज़्ज़ा खा चुका हूँ या मैं पिज़्ज़ा खा लिया हूँ, है ना। आई हैव गोट इट, मैं इसे समझ चुका हूँ, है ना। उसके बाद देखो नेगेटिव में कुछ नहीं करना है हमको, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद, है ना, हैव या हैज के बाद नोट लगाना दोस्त। चलिए मैं नेगेटिव सेंटेंस के बारे में समझाना चाहूँगा। आई हैव नोट डन माई होमवर्क, आई हैव डन नोट माई होमवर्क, मैं अपना काम नहीं कर चुका हूँ, मैं अपना काम नहीं कर चुका हूँ, है ना। आई हैव नोट टेकन लंच, मैं दोपहर के खाना नहीं खा चुका हूँ, मैं दोपहर के खाना नहीं खा चुका हूँ, है ना। आई हैव नोट स्पोकन इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं बोल चुका हूँ, मैं अंग्रेजी नहीं बोल चुका हूँ, है ना। आई हैव नोट सीन दिस मूवी, मैंने यह मूवी नहीं देख चुका हूँ, मैंने यह मूवी नहीं देख चुका हूँ, है ना। आई हैव नोट प्रिपेयर्ड फूड, मैंने खाना नहीं बनाया हूँ, है ना। आई हैव नोट आस्क्ड क्वेश्चन, मैंने प्रश्न नहीं किया हूँ, है ना, मैंने प्रश्न नहीं पूछा हूँ, मैंने प्रश्न नहीं पूछा हूँ, है ना। आई हैव नोट टेकन बाथ, मैंने स्नान नहीं किया हूँ, है ना। आई हैव नोट टेकन पिज़्ज़ा, मैंने पिज़्ज़ा नहीं खाया हूँ या मैंने पिज़्ज़ा नहीं खा चुका हूँ, है ना। आई हैव नोट गोट इट, मैंने नहीं इसे नहीं समझा हूँ, मैंने इसे नहीं समझा हूँ, है ना। उसके बाद देखो मैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस का इसमें थर्ड पर्सन के बारे में जिक्र किया हूँ। जैसे ही हैज स्लेप्ट, ही हैज स्लेप्ट हुआ सो गया, या हुआ सो चुका है ना। ही हैज गोन टू मुंबई, हुआ मुंबई जा चुका है ना। ही हैज सेड मी, ही हैज सेड मी मतलब होता है उसने मुझे कहा, उसने मुझे कहा, है ना। सी हैज पेड रेंट, सी हैज पेड रेंट, है ना, उसने किराया चुका लिया है, उसने किराया पेड कर चुका है ना। सी हैज गोट रेडी, उसने तैयार हो चुका, उसने तैयार हो चुका है ना। सी हैज वाश्ड हर क्लोथ, है ना, उसने अपना कपड़ा धो चुका है। माई फादर हैज कम फ्रॉम ऑफिस, है ना, माई फादर हैज कम फ्रॉम स्कूल मतलब मेरे पापा ऑफिस से आ गए हैं, है ना, मेरे पिताजी ऑफिस से आ चुका है ना। माई मदर हैज क्लीन रूम, मेरी माँ रूम साफ कर ली है या कर चुका है
है ना, पार्टी हैज फिनिश्ड, पार्टी हैज फिनिश्ड, पार्टी खत्म हो गई, पार्टी खत्म हो गई दोस्त। तो आप लोग के समझ में आ गया होगा ये जितना भी वर्ड सेंटेंसेस मैं बताया हूँ दोस्त, ये क्या अफर्मेटिव सेंटेंसेस है, ये क्या नेगेटिव है, ये भी क्या अफर्मेटिव सेंटेंसेस है। उसके बाद मैं बताना चाहूँगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताना चाहूँगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, उसके बाद में क्वेश्चन वर्ड मैं अगले स्लाइड में बताना चाहूँगा। चलिए देखते हैं। जैसे दोस्त यहाँ देखो, इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं करना, इंट्रोगेटिव में आप लोग सब्जेक्ट के पहले हैव और हैज का इस्तेमाल करेंगे मेरे दोस्त। जैसे हैव यू टेकन लंच, है ना, हैव यू टेकन लंच, क्या आपने दोपहर का भोजन कर लिया है, क्या आपने दोपहर का भोजन कर लिया है। हैव यू स्पोकन इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोल चुके हो, क्या आप इंग्लिश बोल चुके हो, है ना। हैव यू पास 12 क्लास, हैव यू पास 12 क्लास, है ना, क्या आपने 12वीं पास कर चुके हो, है ना, क्या आपने 12वीं पास कर चुके हो, है ना। हैव यू डन वर्क, हैव यू डन वर्क, क्या आप काम कर चुका है या काम कर लिए हो, है ना। हैव यू कंप्लीटेड होमवर्क, क्या आप होमवर्क कर चुके हो, क्या आप होमवर्क कर चुके हो, है ना। हैव यू डाउनलोडेड मूवी, है ना, हैव यू डाउनलोडेड मूवी, क्या आपने वीडियो डाउनलोड कर चुके हो, है ना। क्या हैव यू अपलोडेड फोटोज, क्या आप फोटो अपलोडेड कर चुके हो, है ना। हैज ई अंडरस्टूड, हैज ई अंडरस्टूड, है ना, क्या आपने समझ चुके हो, क्या आप समझ चुके हो, है ना, क्या आप समझ गए हो, है ना, समझ गए हो या समझ चुके हो, है ना। हैज योर फादर गिव, हैज योर ब्रदर गिवन एग्जाम, क्या आपके भाई एग्जाम दे चुका हो, दे चुके हैं, है ना, क्या आपके भाई एग्जाम दे चुके हैं, है ना। उस समय क्या हैज योर सिस्टर डन कंप्यूटर कोर्स, क्या आपकी बहन कंप्यूटर कोर्स कर लिया है या कर चुके हैं, है ना। हैज सी रीड न्यूज़पेपर, क्या वह न्यूज़पेपर पढ़ चुका है या पढ़ लिया है ना, बोल सकते हो। उसके बाद में क्या है दोस्त, है ना, हैज सी रिटन एवरीथिंग, हैज सी रिटन एवरीथिंग, उसने सब कुछ लिख चुका है, उसने सब कुछ लिख चुका है ना दोस्त। तो ये जो क्या है, ये जो आप लोग के मैं सेंटेंसेस से दिया हूँ दोस्त, यह क्या इंट्रोगेटिव है, लेकिन इंट्रोगेटिव तो हम बना लिए हैं, लेकिन इंट्रोगेटिव नेगेटिव तो हमको बनाना पड़ेगा। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए देखो तो सेंटेंस मैं यहाँ पे दिया हूँ, है ना। कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हम लोग नोट लगा देंगे। उसके बाद तो आप लोग जान भी करते हैं कि एक्शन का थर्ड फॉर्म लगाकर मैं सेंटेंस को क्लियर करता हूँ। जैसे हैव यू नोट, है ना, हैव यू नोट टेकन लंच, क्या आपने दोपहर का भोजन नहीं किया, क्या आपने दोपहर का भोजन नहीं किया। हैव यू नोट टेकन लंच, है ना। हैव यू नोट स्पोकन इंग्लिश, क्या आपने अंग्रेजी नहीं बोला है, क्या आपने अंग्रेजी नहीं बोला है, क्या आपने अंग्रेजी नहीं बोल चुका है, ऐसे बोल सकते, चुका है, चुका लिया है ना। हैव यू नोट पास 12 क्लास, है ना, हैव यू नोट पास 12 क्लास, क्या आपने 12वीं कक्षा पास नहीं की है ना। हैव यू नोट डन वर्क, क्या आपने काम नहीं किया है ना। हैव यू नोट कंप्लीटेड होमवर्क, क्या आपने होमवर्क कंप्लीटेड नहीं कर चुका है ना, कर लिया है। हैव यू नोट डाउनलोडेड वीडियो, क्या आपने वीडियो डाउनलोड नहीं किया है ना। हैव यू नोट अपलोडेड फोटोज, क्या आपने फोटो का अपलोड नहीं किया है ना। हैज ही नोट अंडरस्टूड, क्या आपने नहीं समझा, क्या वह नहीं समझा, है ना, क्या वह नहीं समझा, है ना। हैज योर फादर नोट रिटर्न फ्रॉम ऑफिस, है ना, क्या आपके पिताजी कार्यालय से नहीं लौटे हैं, है ना। हैव योर फादर नोट रिटर्न फ्रॉम ऑफिस, क्या आपके पिताजी ऑफिस से नहीं वापस लौटे हैं, है ना। हैज योर ब्रदर नोट गिवन एग्जाम, क्या आपके भाई एग्जाम नहीं दिया है ना। हैज सिस्टर नोट डन कंप्यूटर कोर्स, क्या आपके बहन कंप्यूटर कोर्स नहीं किया है, ये नहीं किया है ना। हैज सी नोट रीड न्यूज़पेपर, क्या उसने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है ना। हैज सी नोट रिटन एग्जाम, क्या उसने सभी कुछ नहीं लिखा है, सब कुछ नहीं लिखा है ना। ये तो आप लोग समझ चुके हो दोस्त कि इंट्रोगेटिव है और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। उसके बाद WH वाला क्वेश्चन आएगा, उसको मैं भी बताना चाहूँगा आप लोग को। चलिए देना चाहता हूँ। इसे देखो, हाँ आप लोग इसको एकदम आराम से समझो कि वाई मतलब आप लोग समझते हो क्यों, वेयर मतलब कहाँ, है ना, वेयर मतलब कहाँ, वाई मतलब क्यों।
कुछ नहीं करना है दोस्त। अगर WH लगाना है तो हैव के बाद टाइम वर्ड के बाद टाइम वर्ड के बिफोर टाइम वर्ड के पहले हम WH लगा देंगे। उसके बाद क्या टाइम वर्ड लगाएंगे, उसके बाद क्या सब्जेक्ट लगाएंगे दोस्त। जैसे वाई हैव यू टेकन पिज़्ज़ा, है ना, आपने चाय क्यों पिया, है ना, आपने पिज़्ज़ा क्यों खाया, है ना, क्यों खाया, है ना। वाई हैव यू पुट ऑन TV, आपने, है ना, आपने टीवी क्यों चलाया है, आपने टीवी क्यों चलाया, है ना। वेयर हैव यू गॉन, है ना, वेयर हैव यू गॉन, आप कहाँ गए, है ना। वेयर 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 हैव यू गॉन, आपने कहाँ गया, है ना। वेयर हैज योर फादर गॉन, तुम्हारे पिताजी कहाँ गए, है ना। वेयर वेयर हैज योर फादर गॉन, आपके पिताजी कहाँ गए, है ना। वेयर हैज सचिन कम फॉर्म, है ना, सचिन कहाँ से आया, है ना। वेयर हैज सचिन फॉर्म कम फॉर्म, सचिन कहाँ से आया। उसके बाद देखो इसमें निगेटिव बनाना है, निगेटिव के बाद कैसे मैं बताया हूँ दोस्त, सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देना। तो वाई हैव यू नोट टेकन पिज़्ज़ा, है ना, आपने पिज़्ज़ा क्यों नहीं खाया, आपने पिज़्ज़ा क्यों नहीं खाया। वाई हैव यू नोट टेकन पिज़्ज़ा, आपने पिज़्ज़ा क्यों नहीं खाया, है ना। वाई हैव यू नोट पुट ऑन TV, आपने टीवी क्यों नहीं चलाया, है ना। वेयर हैव यू नोट गॉन, है ना, वेयर हैव यू नोट गॉन, तुम तुम, है ना, कहाँ नहीं गए हो, तुम कहाँ नहीं गए हो। यहाँ सेंटेंस ने मतलब यहाँ देयर हो, कहाँ गए हो, है ना, देयर होना चाहिए लेकिन देयर नहीं लगाए हैं, चलो कोई बात नहीं। वेयर हैज योर फादर नोट गॉन, तुम्हारे पिताजी कहाँ नहीं गए, है ना, तुम्हारे पिताजी कहाँ नहीं गए हैं, है ना। योर वेयर हैज योर फादर नोट गॉन, तुम्हारे पिताजी कहाँ नहीं गए, है ना। वेयर है सचिन नोट कम फॉर, है ना, सचिन कहाँ से नहीं आया, सचिन कहाँ से नहीं आया। तो आप लोग, आई होप, मैं आशा करता हूँ दोस्त कि आप लोग को जितना भी बताएं हम सेंटेंसेस फॉर एग्जांपल तो आप लोग के समझ में आ गए होंगे दोस्त। और कुछ नहीं दोस्त, आप इसको प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस करने से दोस्त आपको टंग पर आवाज़ ही आएंगे। एक बार नहीं, कम से कम इसको 5 से 6 बार प्रैक्टिस करो, क्योंकि आपको जवान पर ये सेंटेंस आ जाए और एक दूसरे से आपको स्पीकिंग में हेल्प करेगा दोस्त, बहुत हेल्प करेगा आपको। मैं अगला नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के लेकर आऊँगा, इसको प्रैक्टिस करवाऊँगा कि दो आदमी के बीच, दो पर्सन के बीच मैं कैसे कम्युनिकेट करूँगा, है ना। 3 आदमी के बीच मैं कैसे इंग्लिश में बात करूँगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करूँगा। मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के टॉकिंग करवाऊँगा 2 पर्सन के बीच, 3 पर्सन के बीच। इससे मैं आपको टॉकिंग कराएंगे, बात करवाएंगे दोस्त, आपको दम भर प्रैक्टिस कराएंगे। ये मुझ पर छोड़ दीजिए, बशर्ते आप प्रैक्टिस जरूर करते रहिए। आई होप, थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस टाइम, कीप लर्निंग दोस्त।